हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेहंदी हसन और आज हम एक पुराना टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही। कमेंट सेक्शन में पता चला कि वीडियो काफ़ी ब्लर था, इसलिए मैंने डिसाइड किया जो है इस वीडियो को फिर से पीपीटी के थ्रू बनाकर अपलोड करेंगे। चलिए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फिर से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है सेक्शन 124 के अंदर कवर होता है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है बिजनेस का बहुत ही छोटा पार्ट है। इसमें जो है एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस क्या करता है कि किसी भी डैमेजेस के लिए जो है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है as a security against any damages which either caused by the promiser himself or caused by any other। इसमें जो है प्रॉमिस करता है कि यदि आपको कोई भी डैमेजेस यदि नुकसान होता है, चाहे वो डैमेज मेरे द्वारा हो चाहे वो किसी अनदर पर्सन के थ्रू हो, उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूँगा। मैं उस डैमेजेस का भरपाई करूँगा। अंडर सेक्शन 124 में डेफिनेशन है इसका, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी टू सेव अदर फ्रॉम लॉसेस caused बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। बस सेम टू सेम वही है। दो पार्टी होते हैं जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि यदि आपको लॉस होते हैं, चाहे वो मेरे द्वारा हो चाहे वो किसी अदर पर्सन के थ्रू हो, तो उसका भरपाई मैं करूँगा। देयर आर टू पार्टी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस पार्टी में दो पर्सन होते हैं। फर्स्ट वो होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं, सेकंड वो होते हैं जिसे प्रॉमिस किया जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये तो क्लियर हो गया कि दो पार्टी होते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है डैमेजेस से बचाने के लिए, और यदि मान लीजिए जो प्रॉमिसर है अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर देता है, वो जो है अपना वादा को निभाने से मना कर देता है, डैमेजेस का भरपाई करने से मना कर देता है, तो फिर क्या होगा? इंडेमनिटी होल्डर के पास ऐसे कौन से राइट्स है जो फिर वो जो है वापस कर सकता है, वापस ले सकता है कोर्ट के थ्रू? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो इंडेमनिटी होल्डर जो है कोर्ट जा सकता है और उसको जो है किस तरह की रिम्बर्समेंट जो है इंडेमनीफायर से मिलेगी, आइए देखते हैं। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर जो है अंडर सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर होता है। इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि इंडेमनीफायर को मानना ही पड़ेगा। देखिए वो जो पॉइंट्स है उसको मैं रीड करता हूँ। ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सच सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू होम प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। इसमें कह रहा है कि जो भी डैमेजेस हुए हैं, एक्यूज्ड पर्सन जो भी जिसको भी क्षति हुआ है, उसको जो भी डैमेज होता है वो तो इंडेमनीफायर देगा, ये लाजमी है। सेकंड पॉइंट कहता है ऑल कॉस्ट विच ही मे कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट। जब इंडेमनिटी होल्डर केस फाइल करता है इंडेमनीफायर के अगेंस्ट में अपना नुकसान का भरपाई के लिए, तो उसमें जो भी खर्चे होंगे इंडेमनिटी होल्डर के, चाहे वो एडवोकेट की फ़ीस हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट की फ़ीस हो, चाहे वो रेंट हो आने जाने की, वो सारे जो है इंडेमनीफायर को देना पड़ेगा। इसमें एक इसमें जो है कंडीशन है, ये अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें यदि ऐसा लिखा हुआ होगा कि जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है नहीं दिए जाएंगे, तो इंडेमनीफायर जो है इसके लिए लायबल नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहेगा कि इंडेमनीफायर जब अपना प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता है और उसके बाद जब इंडेमनिटी होल्डर केस फाइल करेगा तो उसमें जो भी खर्चा होगा इंडेमनिटी होल्डर का, उसके लिए इंडेमनीफायर लायबल नहीं है। ऐसा लिखा होगा तो वो लायबल नहीं होगा। अब देखते हैं कि जो है थर्ड वन क्या है। थर्ड, इसमें जो है थर्ड बस सेम वही है कि जितने भी डैमेजेस होंगे, जितने भी खर्चे हुए होंगे, जितने भी इंटरेस्ट वगैरह, जितना भी डेप्स है, वो सारे जो है इंडेमनिटी होल्डर को देना पड़ेगा। ये एक इंडेमनीफायर का ड्यूटी है और इंडेमनिटी होल्डर का राइट है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो है इंडियन लॉ में इंडेमनिटी होल्डर को किस तरह से इंडेमनिटी को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है और इंग्लिश लॉ में किस तरह से उसको डिफ़ाइन किया गया है। इंडिया में जो है सिंपली जो हम लोग अभी पढ़े, एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है, उसको सिक्योरिटी देता है कि जो है हम आपको जो है किसी भी डैमेजेस के लिए जो है भरपाई करेंगे, चाहे वो मेरे द्वारा हो चाहे वो किसी और पर्सन के थ्रू हो। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कभी कभी प्रॉमिस तो कर दिया है लेकिन जो है वो किसी ना ही दूसरे पर्सन के थ्रू होता है और ना ही वो इंडेमनीफायर के थ्रू होता है, वो किसी एक्सीडेंट या फिर कोसिक्वेंस के थ्रू जो है वो डैमेजेस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशंस में जो है इंडियन लॉ में जो है इसे बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जितने भी एक्सीडेंट, कोसिक्वेंस और जो भी अनएक्सेप्टेड जो अनएक्सपेक्टेड जितने भी डैमेजेस होने वाले या फिर होंगे, वो सारे जो है इंडेमनिटी में कवर नहीं किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो एब्सोल्युटली बहुत अच्छे तरीके से वैलिड होगा। लेकिन वैसा सिचुएशन जो है, वैसा केस जो है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जो कि अंडर सेक्शन 31 में है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सिंपली जो मीनिंग है वो एन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द एक्ट, किसी भी कार्य का या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो है कोई इंसिडेंट हो जाए, उसके होने या ना होने का जो है डैमेजेस जो भी होंगे वो सारे जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। सेकंड चीज़ ये भी कवर किया गया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह में जो है उसको भी जो है कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत तरह के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होती है, कार इंश्योरेंस होती है, मोटरसाइकिल होती है, शॉप इंश्योरेंस होती है। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस है वो सारे इंश्योरेंस जो है एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आएंगे, क्योंकि उस इंश्योरेंस में यदि किसी ह्यूमन एजेंसी का हाथ होगा उस डैमेज में तो वो इंडेमनिटी में आएगी, और यदि ह्यूमन एजेंसी का हाथ नहीं होगा तो वो सिंपली जो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगी। लाइफ इंश्योरेंस को जो है इसीलिए काउंट नहीं किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, क्योंकि इसमें सिंपली जो है एक पार्टी दूसरे पार्टी को डैमेजेस के लिए जो है प्रॉमिस करता है। डैमेज मतलब कि जो भी नुकसान होगा उसको हम लोग जो है काउंट कर सकें। और लाइफ इंश्योरेंस में यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो हम लोग जो है उसके मरने के बाद क्या नुकसान हुआ है उसको हम लोग इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, नहीं उसका हम लोग जो है आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ किसी आदमी के डेथ पर।
तो इसीलिए जो लाइफ इंश्योरेंस को जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं गिना जाता है। अब देखते हैं कि इंग्लिश लॉ में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। इन इंग्लिश लॉ डिफाइंस इट इज़ ए प्रॉमिस टू सेव ए पर्सन हार्मलेस फ्रॉम एनी consequence एक्ट वेदर इट बी caused by an human agency और एनी अदर इवेंट लाइक एक्सीडेंट और फायर। इसमें जो है क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि वो नुकसान आइदर वो ह्यूमन एजेंसी के थ्रू हो या फिर कोई सीक्वेंस इवेंट के थ्रू हो जो कि मतलब कि अनएक्सपेक्टेड है। वैसे जो है जितने भी इवेंट या फिर जितने भी एक्सीडेंट हो गए वो सारे को जो है इंग्लिश लॉ में कवर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। इसमें जो है ये भी कवर किया गया है कि जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं या फिर किसी के लिए जो है किसी शॉप के लिए कोई कार के लिए जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो सारे जो है इंग्लिश लॉ के इंडेमनिटी में कवर होंगे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को जो है कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका है कि लाइफ इंश्योरेंस में जो है हम लोग आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मरने से कितना नुकसान हुआ है। आइए हम लोग जो है आगे देखते हैं। हाँ, बस यह इतना ही था। बस अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो जो है ज़रूर आपके लिए या फिर आपके डेली रूटीन, आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाभदायक होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।